नमस्कार, नादी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और सबसे पहले बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है और आज पहला दिन है जहां पर तमाम जो भक्त हैं वो धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। आपको बता दें कि मां दुर्गा के भक्तों से आध्यात्मिक माहौल बनेगा, जहां 30 साल बाद दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है। मां दुर्गा के मंदिरों समेत पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। साथ ही मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंजेगा। वहीं मां के 9 रूपों की भक्ति से आध्यात्मिक माहौल बन गया है। आपको बता दें कि इस बार हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आ रही है, जहां मां दुर्गा के मंदिरों समेत पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। साथ ही मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंजेगा। तो शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है और इस त्योहार को, इस पर्व को और नवरात्रि के इस खास पर्व को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और जिसका आज पहला दिन है। और आज आपको बता दें कि माता शैलपुत्री की, जो मां जगदम्बा है, जगत जननी है, उनका पहला स्वरूप है मां शैलपुत्री। और मां शैलपुत्री के रूप में आज मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, जहां पर तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि राजा हो या रंग, मां की कृपा सब पर बराबर बरसती है और मां सभी को एक ही नजर से देखती है। और इसी के चलते तमाम जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और साथ ही तमाम जो अलग अलग राज्य है वहां पर पंडाल भी सजाए जा रहे हैं, जहां माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी आज। और काफी शुभ मुहूर्त आज माना जा रहा है और इसी के तहत इस बार मां दुर्गा के जयकारों और साथ ही तमाम जो मंदिर है, पंडाल है, वहां पर मां दुर्गा के जयकारों से गुंजायमान होने वाला है। और इसी के तहत तमाम आयोजन, तैयारियां धूमधाम से की जा रही है, जहां पर मां शैलपुत्री की आज पहले दिन पूजा की जाएगी और सबसे पहले मूर्ति स्थापना की जाएगी। मूर्ति स्थापना करने के बाद में तमाम जो भक्त हैं वो मां की आरती करेंगे और उसके बाद में तमाम जो आयोजन हो गए उसकी भी तैयारियां की जा रही है। और अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में कई सारे पंडाल सजकर तैयार हैं, जहां पर माता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और 9 दिनों तक धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाएगा और माता की पूजा अर्चना की जाएगी। कहा जाता है कि माता को श्रृंगार का सामान काफ़ी पसंद है और इसी के तहत तमाम जो भक्त हैं माता का श्रृंगार करते नजर आएंगे और माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में होने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से लंबे समय से की जा रही थी। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज नवरात्रि का ये पर्व जिसकी शुरुआत होने जा रही है, जहां पर तमाम जो पंडाल है वहां पर भक्त माता की मूर्ति की स्थापना करेंगे और उसके साथ ही साथ माता की पूजा अर्चना भी भक्तों के द्वारा की जाएगी। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में अगर हम राजधानी भोपाल की बात की जाए तो तमाम जो पंडाल है वो सजकर तैयार है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जो आज से नवरात्रि है वो शुरू हो गई है और सुबह 9:30 बजे का मुहूर्त है। इस वक्त घट स्थापना की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो मुहूर्त है वो 12:30 बजे तक तय रखा गया है, यानी कि सिर्फ 3 से 4 घंटे का मुहूर्त है जहाँ पे घट स्थापना होगी। इसके बाद माता की बैठकी की जाएगी और राजधानी सहित पूरे देश भर में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। श्रद्धा और भक्ति को लेकर श्रद्धालुओं ने काफी तैयारियां की है, मंडप से लेकर तमाम सारी तैयारियां की है और ये 9 दिन का जो पूरा पर्व है आस्था और श्रद्धा का, ये धूमधाम से मनाने की पूरी कवायद की गई है। लेकिन इस आस्था के त्योहार में एक जो आचार संहिता की बंदिश है वो जरूर लागू रहेगी और आचार संहिता की गाइडलाइन है कि 10 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रखे जाएंगे। 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर चलेंगे नहीं, तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। इस बात का पालन कराने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की रहेगी। इसके अलावा नवरात्र में आचार संहिता के चलते नेताओं पर भी कुछ बंदिशें आचार संहिता के चलते लगाई गई है। चुनाव आयोग भी इसकी निगरानी करेगा। नेताओं के शामिल होने से लेकर चढ़ावे तक पर नजर आचार संहिता की जो टीवे है, एसएसपी है या फिर फ्लाइंग स्क्वाड है, इनकी रहेगी। लेकिन जो समय निर्धारित रखा गया है उस वक्त किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं लगाया गया है। ठीक यही बात है कि साल में एक बार ही नवरात्रि का ये त्योहार है, ये मनाया जाता है, तो ठीक इसी लिहाज से जो श्रद्धालु है वो अपनी भक्ति करेंगे। जी विवेक, अगर हम बात कर ले तो अब आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, ऐसे में अगर गरबा की बात करें तो क्या उसके लिए भी कोई निर्देश जारी किए गए हैं?
बिल्कुल गरबा के लिए भी निर्देश रहेंगे। और पिछले साल जब आचार संहिता लागू नहीं थी तो रात को 12 बजे तक का नियम था कि गरबा संचालित हो सकेगी, लेकिन इस बार का नियम 11 बजे तक का रखा है, लेकिन 10 बजे से लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे। और इसके जी लिए सभी गरबा संचालकों को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और ये भी हिदायत दी गई है कि लाउड स्पीकर अगर चालू किया जाता है तो इसकी जो ध्वनि होनी चाहिए, ध्वनि क्षमता होनी चाहिए, वो 10 डेसिबल तक की सीमित रहेगी, तभी उन्हें चलाने की अनुमति दी जाएगी। नहीं तो उन्हें उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। जी तो इस लिहाज से कलेक्टर के भी निर्देश है और जो तमाम चुनाव आयोग के निर्देश है उनका भी पालन गरबा संचालक जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में प्रशासन की पूरी नजर रहेगी भव्य आयोजनों पर। मैं आपके पास लौटूंगी विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मनाई जा रही है और इसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में आज मूर्ति भी स्थापित की जाएगी।